आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो आपका हिंदी गद्य साहित्य से आपके निबंध की क्लास और निबंध की क्लास में जो चर्चाएँ हो रही थी, जो ललित निबंधकार हैं, उनकी चर्चा हो रही है। तो आइए ललित निबंधकार को लिखते हैं फिर। परिभाषा वगैरह तो हमने सब लिखवा ही दिया है, जो प्रमुख ललित निबंधकार हैं, अब उनकी ही चर्चाएँ हो रही है। तो आइए, तो अगले ललित निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। तो ये 26 नंबर डाल लीजिएगा, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह। 1927 में इनका जन्म हुआ था। तो मोटा-मोटा लिख लेते हैं 1927। मृत्यु हुई थी 1998 में। तो सबसे पहले इनके निबंध लिखने से पहले हम इनकी भाषागत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं। तो सबसे पहला, इनके निबंधों में इनके निबंधों में ग्रामीण अंचल के मिट्टी की खुशबू, निबंधों में ग्रामीण अंचल के मिट्टी की खुशबू, खुशबू एवं वहाँ के संघर्षों का चित्रण होता है। वहाँ के संघर्षों का चित्रण होता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई इनके निबंधों की। फिर लिखते हैं दूसरी विशेषता, इनकी भाषा सरल, की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाही होती है। सुबोध एवं प्रवाही होती है तथा कहीं-कहीं पर मुहावरा का प्रयोग भी करते हैं। प्रवाही होती है तथा कहीं-कहीं पर मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये बात हो गई दूसरी। तो पहली इनकी विशेषता कि इनके निबंधों में ग्रामीण ग्रामीण अंचल के मिट्टी की खुशबू और वहाँ के जो ग्रामीण अंचल है उनके संघर्षों का चित्रण होता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाही होती है तथा कहीं कहीं पर वो मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये बात हो गई दूसरी। अब हम तीसरी बात लिखेंगे। तीसरी विशेषताएं क्या है?
इनके निबंधों में समाज की विसंगतियां, समाज की विसंगतियां एवं नारी जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है। एवं नारी जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है। मिलता है। फिर एक और लिख लेते हैं, कहिए तो परिभाषा, सॉरी, काव्यगत विशेषताएं। 3 हो गए, एक और लिख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके निबंधों में ग्रामीण अंचल की मिट्टी की खुशबू एवं वहां के संघर्षों का चित्रण होता है। इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाही होती है तथा कहीं कहीं पर मुहावरों का प्रयोग भी करते हैं। इनके निबंधों में समाज की विसंगतियां एवं नारी जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है। फिर एक और लिखते हैं, ये अपने निबंधों में ये अपने निबंधों में प्राचीन परंपराओं और आधुनिक परिवेश का द्वंद्व रहता है। आधुनिक परिवेश के द्वंद्व का चित्रण के द्वंद्व का चित्रण रहता है। यह चित्रण ही लिख लीजिए। तो ये अपने निबंधों में क्या करते हैं, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक परिवेश का मिलन, दोनों चीज समन्वय रखता है, दोनों का द्वंद्व का चित्रण करते हैं। तो ये 4 इनकी भाषागत विशेषताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना लिख लीजिए। अब इनके हम बात करेंगे सीधे सीधे निबंध संग्रहों की। तो पहला इनका निबंध संग्रह है, पहला लिखिए, शिखरों के सेतु। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको, सभी को, संग्रह को। शिखरों के सेतु, 1962, 1962 ईस्वी। दूसरा, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, 1972 ईस्वी। फिर तीसरा, चतुर्दिक, चतुर्दिक, ये भी 1972 ईस्वी। मानसी गंगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मानसी गंगा, 1986 ईस्वी। फिर किस किस को नमन करूं, किस किस को नमन करूं, 1987 ईस्वी। फिर क्या कछु कहा न जाए, क्या
क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, क्या कहूँ कुछ कहा ना जाए। 1995 ईस्वी और खालिस मौज में 1998 ईस्वी खालिश मौज में ये 1998 ईस्वी। तो इतने इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। तो पहला शिखरों के सेतु, दूसरा कस्तूरी मृग, तीसरा चातुर्दिग, चौथा मानसी गंगा और सभी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पांचवा किस किस को नमन करूं, छठवां क्या कहूं कुछ कहा ना जाए और सातवां खालिस मौज में। तो लिख लीजिए इतना। फिर अगले हम ललित निबंधकार की चर्चा करेंगे, कुबेरनाथ राय। तो 26 थे, ये 27। चलिए 27 नंबर डाल लीजिएगा। कुबेरनाथ राय। इनका जन्म 1935, मृत्यु 1996 ईस्वी। पहले लिखेंगे भाषागत विशेषताएं। तो हेडिंग डाल लीजिए, भाषागत विशेषताएं। तो देखिए इनके निबंधों में के निबंधों में भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन, भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन पर केंद्रित होते हैं। इनके निबंध भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन लोक जीवन पर केंद्रित होते हैं। तो इनके निबंधों में कौन रहता है? एक तो भारतीय संस्कृति और लोक जीवन। तो ये इनके निबंध में भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन पर केंद्रित होते हैं, या इनके निबंध, चलिए इनके निबंध ये हटा लीजिए में, इनके निबंध भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन पर केंद्रित होते हैं। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता, इनके निबंध पांडित्य पांडित्य एवं आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय होता है। एवं आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय होता है। समन्वय होता है।
इनके और इनके निबंधों में पांडित्य एवं आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय होता है। इनके निबंधों में इनके निबंधों में पांडित्य एवं आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय होता है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी विशेषता क्या है कि इनकी भाषा प्रवाहमयी, उनकी प्रवाहित ही इनकी भाषा प्रवाहमयी और बिंब प्रधान होता है। बिंब का भरपूर प्रयोग करते थे अपनी निबंधों में और बिंब प्रधान होता है। होता है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई। एक और लिख लेते हैं, चार इनकी भी विशेषताएं लिख लेते हैं। निबंधों में इनका व्यक्तित्व यानी लेखक का व्यक्तित्व, निबंधों में इनका व्यक्तित्व और क्या फक्कड़पन, फक्कड़पन और यायावरी और यायावरी वृत्ति साफ दिखाई पड़ती है। यायावरी वृत्ति साफ दिखाई पड़ती है। तो ये चार बातें हो गई कुबेरनाथ राय के निबंध के संबंध में विशेषताएं कि इनके निबंध भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन पर केंद्रित होते हैं। इनके निबंधों में पांडित्य एवं आत्मचिंतन का सुंदर समन्वय होता है और इनकी भाषा कैसी है, प्रवाहमयी और बिंब प्रधान होती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निबंधों में इनका व्यक्तित्व, फक्कड़पन और यायावरी वृत्ति साफ दिखाई पड़ता है। तो ये बात हो गई कुबेरनाथ राय के संबंध में विशेषताएं, इनके निबंधों की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इनके निबंधों की। तो सबसे पहला इनका संग्रह है पहला, लिखिए प्रिया नीलकंठी। ये प्रथम संग्रह है, प्रिया सरस्वती। दूसरा, रस आखेटक। रस आखेटक 1970 ईस्वी, 68 का, सॉरी 68 कर लीजिएगा, 68 का, ये 70 का। 1968 और ये 1970। तो प्रिया नीलकंठी प्रथम संग्रह है। फिर दूसरा रसाखेटक, तीसरा गंधमादन, गंधमादन 1972 का। विषाद योग 1973। निषाद बांसुरी
1974। 1974। तो निषाद बांसुरी हो गया, फिर लिखिए पर्ण मुकुट। पर्ण मुकुट 1978। फिर महाकवि की तर्जनी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाकवि की तर्जनी 1989। तर्जनी सॉरी 1979। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी। ठीक, कामधेनु 1980 ईस्वी। उन्नीस सौ 80। पत्रमणि पुतुल के नाम। पत्रमणि पुतुल के नाम 1980 ईस्वी। लिख ले इतना, नंबरिंग हो जाए एक बार। तो ये पहला, ये प्रथम संग्रह है प्रिया नीलकंठी, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दूसरा रसाखेटक भी इंपॉर्टेंट, तीसरा गंधमादन भी इंपॉर्टेंट, विषाद योग भी इंपॉर्टेंट, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और महाकवि की तर्जनी को इंपॉर्टेंट, और कामधेनु, ये आठवां हो गया इनका। नौवां संग्रह हो गया पत्रमणि पुतुल के नाम। तो 8, ये 9। चलिए और लिखते हैं फिर। हिमन पवन की नौका 82। मन पवन की नौका 1982। फिर रात नदी में चंद्रमधु। चंद्रमधु 1983। फिर दृष्टि अभिसार। दृष्टि अभिसार ये 84। फिर त्रेता का वृहत ज्ञान। त्रेता का वृहत ज्ञान 86। लिखते रहें। फिर मराल 1993 का। फिर उत्तर कुरु
उत्तर कुरु 1994। फिर वाणी का क्षीर सागर 1998। फिर अंधकार में अग्निशिखा। अंधकार में अग्निशिखा। 1998। फिर आगम की नाव, ये लास्ट संग्रह है इनका। आगम की नाव 2008। तो मन पवन की नौका 82, ये 10वां हो गया संग्रह। किरात नदी में चंद्रमधु 11वां। दृष्टि अभिसार 84, ये 12वां। और त्रेता का वृहद श्याम। त्रेता का वृहद ज्ञान लिख गया क्या, शाम कर लीजिए इसको। त्रेता का वृहद श्याम शाम 86। फिर मराल, मराल को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। उत्तर कुरु को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और वाणी का क्षीर सागर को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अंधकार में अग्निशिखा, ये 17 हो गए। और 18 आगम की नाव। ये इनके 18 संग्रह हो गए। अब इनके कुछ अन्य निबंध भी लिखते हैं। तो चलिए अन्य निबंध में हेडिंग ना लीजिएगा। अन्य निबंध। वो तो इम्पोर्टेंट हो गए संग्रह, अब अन्य निबंध में लिखते हैं। वन पर्व, रामायण महातीर्थ, जम्बूक, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा जम्बूक को। कभी तेरा भोर आ गया। कभी तेरा भोर आ गया। मोह मुदगर, मोह मुदगर, वेणु कीचक। वेणु कीचक को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। फिर हरी हरी धूप। फिर रसोपनिषद। रसोपनिषद लिख लीजिए और लिखते हैं फिर। फिर यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न। फिर सिंह द्वार का कवि प्रेत। सिंह द्वार का कवि प्रेत।
कवि प्रिय। फिर कजरी वन में राजहंस। कजरी वन में राजहंस। फिर राघवा करुणो रसः। राघवा करुणो रसः, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। रसः। फिर एक और लास्ट लिखते हैं, शिशुदेव। शिशु देव। ये हो गए इनके अन्य निबंध। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। तो कुबेरनाथ राय हो गए। अब लिखते हैं रामदरस मिश्र। तो 27-28। रामदरस मिश्र। तो सबसे पहले लिखते हैं भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषताएं। तो इनके निबंधों में इनके निबंधों में गांव के या गांव की मिट्टी की महक, मिट्टी की महक और शहर की हलचल। इनके निबंधों में गांव की मिट्टी की महक और शहर की हलचल दोनों का वर्णन मिलता है। देखिए, उनके में सिर्फ गांव की मिट्टी की महक थी, लेकिन इनके निबंधों की क्या विशेषताएं हैं कि गांव की मिट्टी की महक और शहर का हलचल दोनों का वर्णन मिलता है। और शहर की हलचल दोनों का वर्णन मिलता है।
तो पहली विशेषता तो ये हो गई। और दूसरी विशेषता कि इनके निबंधों में आम आदमी की पीड़ा, के निबंधों में आम आदमी की पीड़ा और क्या, प्रेम और संघर्ष का वर्णन मिलता है। और संघर्ष कैसा, यानी गांव और शहर दोनों का। और संघर्ष का वर्णन मिलता है। मिलता है, तो ये दूसरी बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात, इनके निबंधों को याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को। इनके निबंधों को जीवन की नदी गाथा कहा जाता है। जीवन की नदी गाथा क्यों कहा जाता है? गाथा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? जिसमें इनके निबंधों को जीवन की नदी गाथा कहा जाता है, जिसमें लोक प्रेम, लोक कामा प्रेम, कामा करुणा, आशा की लहरें, कामा आशा की लहरें एक साथ बहती है। एक साथ बहती है, इसीलिए इनके निबंधों को जीवन की नदी गाथा कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो किसके निबंधों को जीवन की नदी गाथा कहा जाता है? रामदरस मिश्र के निबंधों को जीवन की नदी गाथा कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोक प्रेम, करुणा और आशा की लहरें एक साथ बहती है। ये तो तीसरी बात हो गई। और फिर एक और लास्ट लिख लेते हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल, जिससे पाठकों को तुरंत समझ में आ जाए। अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक होती है। तो ये हो गई भैया चौथी बात। तो लिख लीजिए। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रहों के। तो इनके मात्र 4 ही निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। रामदरस मिश्र जी के मात्र 4 ही निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो चारों को देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, निबंध संग्रह।
तो पहला कितने बजे हैं, तो पहला निबंध संग्रह इनका कौन सा है, प्रथम निबंध संग्रह कितने बजे हैं। कितने बजे हैं 1982 ईस्वी का। और दूसरा बबूल और कैक्टस, सभी इंपॉर्टेंट है इनके। बबूल और कैक्टस 1998 ईस्वी। घर परिवेश 2003 ईस्वी। घर परिवेश 2003 ईस्वी। और इसमें कितने निबंध संकलित हैं, 20 निबंध संकलित हैं। 20 निबंध संकलित। और लास्ट इनका संग्रह है छोटे छोटे सुख। छोटे छोटे सुख 2006 ईस्वी। और इसमें 15 निबंध संकलित हैं। चलिए लिख लीजिए, रामदास मिश्र जी के 4 ही निबंध संग्रह हैं। तो पहला कितने बजे हैं, दूसरा बबूल और कैक्टस, तीसरा घर परिवेश, और चौथा छोटे छोटे सुख। चलिए अब अगले दलित निबंधकार को देखते हैं, विवेकी राय। तो कौन से नंबर के होंगे ये, 28 हो गए। उनतीस नंबर डालिए। विवेकी राय, इनका जन्म हुआ था 1924 में और मृत्यु 2016 में। तो इनका भी लिख लेते हैं, भाषागत विशेषताएं। चलिए हेडिंग डालिए, भाषागत विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, इनके निबंधों का केंद्र इनके निबंधों का केंद्र गांव एवं ग्रामीण जीवन है। इनके निबंधों का केंद्र क्या है, गांव और ग्रामीण जीवन। फिर दूसरा पॉइंट, इनके निबंधों में गांवों की दिनचर्या, इनके निबंधों में गांवों की
दिनचर्या, कामा प्रकृति, कामा किसानी जीवन, किसानी जीवन का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। इनके भाषा में भोजपुरी की मिठास, इनके भाषा में भोजपुरी की मिठास एवं खड़ी बोली का व्याकरण मिलता है। खड़ी बोली का व्याकरण मिलता है। और चौथी बात, इनके निबंधों में इनके निबंधों में विचार की धार प्रबल होती है। या विचार की धारा प्रबल होती है। होती है। तो ये बात हो गई। तो का इनके निबंधों का केंद्र, इनके निबंधों का केंद्र गांव एवं ग्रामीण जीवन है। इनके निबंधों में गांवों की दिनचर्या, प्रकृति, किसानी जीवन का यथार्थ वर्णन मिलता है। यथार्थ कर लीजिए, वर्णन ही नहीं, यथार्थ वर्णन मिलता है। जीवन का यथार्थ वर्णन मिलता है। मिलता है। इनके भाषा में भोजपुरी की मिठास, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसके निबंधों में भोजपुरी की मिठास होती है? और खड़ी बोली का व्याकरण मिलता है। इनके निबंधों इनके निबंधों में विचार की धारा प्रबल होती है। इनके निबंधों में विचार की धारा प्रबल होती है। तो ये हो गई विवेकी राय की भाषागत विशेषताएं। अब इनके हम निबंध संग्रहों की चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहला लिखते हैं निबंध संग्रह। हेडिंग डाल लीजिएगा, निबंध संग्रह। तो पहला लिखिए, किसानों का देश। 1956 ईस्वी। दूसरा, गांवों की दुनिया। दुनिया 1957 ईस्वी। त्रिधारा, और त्रिधारा काव्य संग्रह किसका है?
थ्री धारा 1958 ईस्वी। फिर बैतलवा डाल पर फिर बैतलवा डाल पर 1962 ईस्वी। जुलूस रुका है। जुलूस रुका है 1977 ईस्वी। तो कितने हो गए? एक किसानों का देश पहला है संग्रह, दूसरा गांवों की दुनिया, तीसरा त्रिधारा, चौथा फिर बैतलवा डाल पर, और पांचवा जुलूस रुका है। चलिए लिख लीजिए। पांच हो गए, छठवां। फिर गंवई गंध गुलाब। गंवई गंध गुलाब 1980। फिर नया गांव नाम। 84 का है ये नया गांव नाम, 1984 ईस्वी। आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता नहीं है, 1988 ईस्वी। फिर आस्था और चिंतन। 1991 ईस्वी। जगत तपोवन सो क्यों। जगत सो कियो, 1995। लिख लीजिए। फिर बन तुलसी की गंध, 2002 ईस्वी। बन तुलसी की गंध, 2002 ईस्वी। फिर जीवन अज्ञात का गणित है। जीवन अज्ञात का गणित है, 2004 ईस्वी। फिर अंतिम संग्रह इनका उठ जाग मुसाफिर। उठ उठ जाग मुसाफिर, 2012 ईस्वी। तो किसानों का देश पहला ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
और फिर बैतलवा डाल पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जुलूस रुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 5 हो गए। तो छठवां, गवई गंध गुलाब, वो भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नया गांव नाम, ये 7वां संग्रह है। 8वां आम रास्ता नहीं है। 9वां आस्था और चिंतन। 10वां जगत तपोवन सो क्यों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और वन तुलसी की गंध तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 12वां जीवन अज्ञात का गणित है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और उठ जाग मुसाफिर, 13 ही इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो सभी को नोट कर लें। चलिए अगले निबंधकार की चर्चा करेंगे। ललित निबंधकार कृष्ण बिहारी मिश्र। तो 30वें नंबर डाल लीजिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। और इनके सिर्फ 5 ही निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो पहला संग्रह है बेहिया का जंगल, 1981 का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बेहिया का जंगल 1981। दूसरा संग्रह है इनका मकान उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, 90 का है ये, 1990 का। फिर तीसरा संबुद्धि, 1997। फिर चौथा आंगन की तलाश, बेहिया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि और आंगन की तलाश। तो चौथा इनका है आंगन की तलाश, 1999 का। और अंतिम संग्रह इनका है गौरैया ससुराल गई, गौरैया ससुराल गई, 8 का है, 2008, 2008। तो लिख लीजिए इनके 5 ही संग्रह हैं और पांचों इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला बेहिया का जंगल, दूसरा मकान उठ रहे हैं, तीसरा समबुद्धि, चौथा आंगन की तलाश और पांचवा गौरैया ससुराल गई। लिख लीजिए पांचों इनके संग्रह। 30 नंबर के होंगे ना ये, 30 नंबर, कृष्ण बिहारी मिश्र। चलिए नोट कर लीजिए।
अगला नंबर डाल लीजिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 31 नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो पहला इनका संग्रह है 1949 का, प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा। 1949। दूसरा संग्रह है साहित्य और संस्कृति। साहित्य और संस्कृति, ये भी 1949 का है। तीसरा, भाषा साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति। 1954। चौथा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। 1954। लोक जीवन और साहित्य। लोक जीवन और साहित्य, 1954। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। 1956। तो पहला इनका संग्रह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रगति और परंपरा। दूसरा, साहित्य और संस्कृति को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तीसरे को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सॉरी। चौथा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। लोक जीवन और साहित्य, ये छठवां, सॉरी पांचवा, और ये छठवां, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। चलिए फिर लिखते हैं, आस्था और सौंदर्य 61 की है ये। आस्था और सौंदर्य 1961। फिर साहित्य
स्थायी सूक्ष्म साहित्य स्थायी सूक्ष्म, एक मिनट, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 64। 1964। फिर भारतेंदु युग और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा। हिंदी भाषा विकास की परंपरा 1985। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा। फिर परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन 1981 कर लीजिए इसको, ये 81 का है ये। चलिए हाँ, वो 85 का ही है, उसको पहले लिखाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, लिखते रहिए। फिर भाषा युगबोध और कविता। भाषा, या इसको इसी में कर लेते हैं, सीरियल बन जाएगा आपका। भाषा युगबोध और कविता। और कविता 1981 का। और ये भी परंपरा का मूल्यांकन 1981 का। फिर लिखते हैं भारतेंदु युग का 85 वाला। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा। हिंदी भाषा विकास की परंपरा 85, 1985। और लास्ट इनका विराम चिन्ह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, विराम चिन्ह। ये 1985 का है। 6 इधर हो गए थे। 7वां आस्था और सौंदर्य। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 8वां। 9वां भाषा युगबोध और कविता। 10वां परंपरा का मूल्यांकन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और विराम चिन्ह 12, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
13 इनके प्रकाशित हैं, एक छूट जा रहा है, कुछ एक मिनट पाते हैं, एक इनका छूट रहा है, कुल 13 है इनके, तो 12 लिख गए हैं ना, एक छूट रहा है। लिख लीजिए एक 13वां इनका, कथा विवेचन और गद्य शिल्प। कथा विवेचन और गद्य शिल्प, ये 81 कर लीजिएगा, 1981। और ये विराम चिन्ह इनका लास्ट है, ये छूट रहा तो इसको हमने लास्ट में लिखवा दिया, इसको क्रम से लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए फौरन। फिर लिखते हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो 32 नंबर होंगे, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनके सिर्फ 3 ही संग्रह प्रकाशित हैं। तो पहला अध्ययन, अध्ययन 1949 का। दूसरा संग्रह साहित्य साधना और समाज, साहित्य साधना और समाज, ये 1950 का है। समाज 1950 का। और तीसरा और अंतिम संग्रह कला साहित्य और समीक्षा, कला साहित्य और समीक्षा, ये 1963 का है। 1963। चलिए 32 हो गए, लिखते रहे आप लोग, इनके 3 ही संग्रह, तीनों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 33 नंबर डाल लीजिए, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। और इनके सिर्फ 2 ही निबंध प्रकाशित हैं, निबंध संग्रह, तो दोनों निबंध संग्रह लिख लेते हैं। तो पहला है मिठौवा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मिठौवा 1999 का। और दूसरा संग्रह है पानी पर पटकथा, पानी पर पटकथा, 2018 का है ये, 2018, नोट कर लीजिए। और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी के, सॉरी अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी के मिठौवा और पानी पर पटकथा, ये 2 ही संग्रह हैं इनके। फिर लिखते हैं श्री राम परिहार, 33 हो गए, बस एक और लिखते हैं लास्ट, श्री राम परिहार को। चलिए 34 नंबर डाल लीजिए हेडिंग, श्री राम परिहार। तो पहला
आज अलाव की, आज अलाव की 1989 ईस्वी। अंधेरे से उम्मीद, अंधेरे से उम्मीद 1994 ईस्वी। धूप का अवसाद, धूप का अवसाद 1998 ईस्वी। फिर बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख 1999 ईस्वी। ठिठके पंख पाखुरी पर, ठिठके पंख पाखुरी पर 2002। रसवंती बोलो तो, रसवंती बोलो तो, ये भी 2002 का है। फिर झड़ते फूल हर श्रृंगार के, झड़ते फूल हर श्रृंगार के 2006। चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो आँच अलाव की प्रथम संग्रह है, दूसरा अंधेरे से उम्मीद, तीसरे धूप का अवसाद इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, चौथा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पाखुरी पर, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रसवंती बोलो तो को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और सातवां झरते फूल हर श्रृंगार के। तो चलिए ये 7 संग्रह हो गए और लिखते हैं इनके अभी। फिर लिखिए, हंसा कहो पुरातन बात, हंसा कहो पुरातन बात। 2006 भी पुरातन बात 2006। फिर संस्कृत सलीला नर्मदा, संस्कृत सलीला नर्मदा, ये भी 2006 का है। फिर भय के बीच भरोसा, भय के
बीच भरोसा 2011 का है ये। ये परंपरा का पुनराख्यान, परंपरा का पुनराख्यान 2012। फिर शब्द शब्द झरते अर्थ, शब्द शब्द झरते अर्थ 2017। फिर साहित्य का मानस, साहित्य का मानस 2020। चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर वेणु गूंजे, वेणु गूंजे गगन गांजे, वेणु गूंजे गगन गांजे 2020। वेणु गूंजे गगन गूंजे, सॉरी गगन गांजे ही लिखा है वहां पर, ठीक है। वेणु गूंजे गगन गांजे, ये भी 2020 का ही है। फिर महाश्वेता रात्रि में, देखिए गांजे ही होगा, जो रामचंद्र तिवारी में है वही मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। जो वहां पर लिखा वही मैंने लिखा, वेणु गूंजे गगन गांजे, उसे गूंजे होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उनको गांजे का अर्थ कुछ दूसरा ले लिया हो, गूंजे का। तो वेणु गूंजे गगन गांजे 2020। फिर महाश्वेता, महाश्वेता रात्रि में साहित्य वीणा, रात्रि में साहित्य वीणा 2023। और एक लास्ट इनका जो प्रकाशित है हाल ही में, व्यथा कथा, व्यथा कथा डूबकी, डूबकी 2024, 2024। तो लिख लीजिए इनके कितने निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। 7 हो गया था, अब यहाँ से 8, ये 8वां हो गया। हंसा कहो पुरातन बात, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। 9वां संस्कृत सलीला नर्मदा। 10वां भय के बीच भरोसा। 11 परंपरा का पुनरुत्थान। 12 शब्द शब्द झरते अर्थ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। साहित्य का मानस भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वेणु गूंजे गगन गांजे, ये भी लास्ट के तो इम्पोर्टेंट सभी कर लीजिएगा। महाश्वेता रात्रि में, ये 15वां, और ये 16वां। तो इनके 16 ही निबंध अभी तक प्रकाशित हैं। 2024 तक का हमने लिखा दिया पूरा। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही निबंधकारों की चर्चा होगी, और अगले क्लास में हम सबसे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अज्ञे साहब, तो अज्ञे साहब के हम निबंधों की चर्चा करेंगे, और जो उनके निबंध संग्रह है उनमें कितने कितने निबंध संकलित हैं, उनमें एक एक निबंध लिखवाएंगे। तो चलिए, क्योंकि अगला क्लास लंबा हो जाएगा, तो अगले क्लास में सिर्फ अज्ञे के ही निबंधों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।